सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की जो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे हमारे कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन पेपर के बारे में वीडियो बनाइए। ओके, सो डोंट वरी, मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं, मैं आप लोग को 5 ईयर्स जो 5 ईयर जो PYQ हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आपका पेपर होता है फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला जो सवाल है इसमें दिया गया है, इनमें से कुछ लोगों को डिफाइन करना है कुछ के बारे में। डिफाइन द फॉलोइंग्स। जैसे दिया गया आर्टिफिशियल सीड क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आर्टिफिशियल सीड ऐसे सीड होते हैं जिनको हम लैब में तैयार करते हैं। कहाँ पर करते हैं? हम लैब में तैयार करते हैं, लैब में तैयार करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑल ऑफ हमारा जो है उसको हम लैब में तैयार करते हैं। एंड ये जो हमारा आर्टिफिशियल सीड होता है ये हमारा जो प्लांट्स ब्रीडर होते हैं, प्लांट्स ब्रीडर या फिर प्लांट्स ब्रीडर या फिर यूँ कहें जो हमारे प्लांट्स साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा मेड किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। ओके, आर्टिफिशियल सीड के बारे में जान गए। इसके बाद में दिया गया है द्वितीयक चयापचयक, या फिर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो सेकेंडरी मेटाबोलिट्स। ठीक है, तो जब आप मेटाबोलिट्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फर्स्ट मेटाबोलिस्ट, या फिर इसको कहते हैं प्राथमिक चयापचयक बोलते हैं। एंड सेकंड जो हमारा होता है वो द्वितीयक चयापचयक होता है। तो इसके बारे में डीप नहीं देखेंगे, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भी मोस्टली इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। जब मैं आपको 5 साल का PYQ जब आपको प्रोवाइड करूंगा तो उसमें आपको ये सवाल जो है ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। आखिर सेल मेम्ब्रेन्स होता क्या है? देखिए, आप कोशिका को जानते हैं, कोशिका, वही कोशिका जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, वही कोशिका। तो कोशिका 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की होती है। एक हमारा होता है प्रोकैरियोटिक, एक हमारा होता है यूकैरियोटिस्ट। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो मेनली देखा जाए जो स्तनधारी जीव नहीं होते हैं। जिससे देखा जाए जितने भी टाइप्स के, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखा जो भी स्तनधारी नहीं है, हम लोग तो स्तनधारी है, हम लोगों को छोड़कर जिनमें सेल वाल या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वाल या फिर कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली का अभाव होता है, उसी को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ओके, एंड यूकैरियोट्स ऐसे कोशिका होती हैं जिनमें सेल वाल पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन्स भी होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, सभी प्रकार से जो भी हमारे सेल वाले जो जितने भी इम्पोर्टेंट जो पार्ट होते हैं वो सब मौजूद होते हैं, उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें ह्यूमन आ जाते हैं। ओके, तो इसमें दिया गया है कि कोशिका झिल्ली से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, आप इस प्रकार से समझ लीजिए कोशिका है, ठीक है, इस प्रकार से इसमें कुछ गाल्जी बॉडी है, ठीक है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, अब देखिए इसको तो हम बोलेंगे सेल वाल, जो सबसे पहली ऊपरी परत होती है उसको सेल वाल, और जो सेकेंडरी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेकेंडरी लेयर को हम बोलते हैं सेल वाल। ओके, अगला देखते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो मोस्टली हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक और आता है आपका DNA मार्कर्स। तो DNA मार्कर्स भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ओके, अगर आता है आपका एलोस्टेरिक एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में भी, जैसे एंजाइम्स होते क्या हैं, एंजाइम्स की डिफाइन कीजिए। ठीक है, एंजाइम्स के टाइप्स कितने होते हैं, कुछ एंजाइम्स के नाम दे देंगे, तो उसके बारे में बताइए। तो ज़्यादा कुछ एंजाइम से सवाल नहीं आते हैं, तो इसमें ज़्यादा टॉपिक को घुसना नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि डिफरेंस द फॉलोइंग्स, इनमें से कुछ लोगों को अंतर करने का। जैसे आपका सेलुलोज एंड स्टार्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेलुलोज एंड स्टार्च, ये मोस्टली हाई जो
हाई कार्बोहाइड्रेट्स या फिर हाई जो फैट्स वाले होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमारी जो बॉडी होती है वो किससे बनी है, वो हमारी बनी है सेलुलोज से बनी है। ओके, और सेलुलोज से जो नीचे वाला अब जो लोवेस्ट पार्ट होता है, लोवेस्ट टाइप्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं उसको स्टार्च बोलते हैं। ओके, अगला है डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंट बताइए। तो जैसे डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइनिन एंड थाइमिन टाइप, यानी 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड 4 टाइप्स के होते हैं। आरएनए में भी 4 टाइप्स के होते हैं, बट इतना आप जानिए डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, और आरएनए में साइटोसाइनिन पाया जाता है, साइटोसाइनिन पाया जाता है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है राइट शॉर्ट नोट्स, कमेंट्स जस्टिस द फॉलोइंग्स, कुछ कमेंट्स के बारे में बताना है जस्टिस। ओके, इसे दिया गया है एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भ्रूण बचाव तकनीक तथा इसके महत्व। ये मोस्टली 5 साल से हर एक बार एग्जाम्स में आता है कि आखिर एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक्स क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि आखिर एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक्स है क्या। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, बट इसको पढ़ लेने का। अगला है आपका माइकेलिस मेंटेन समीकरण। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट प्री पीवाईक्यू में पूछा है तो पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी, बट इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए, जो कि 1 से 1.5 पेज में समझाइए। देखिए आप तो ध्यान दीजिएगा, जो पेपर्स होते हैं ना उसमें कुछ टर्म्स दिए होते हैं। टर्म्स का मतलब क्या है, इसमें क्या दिया है, 1 से 1.5 पेज में समझाइए। तो आपको अच्छे से पढ़ना है कि आखिर वो पूछ क्या रहा है, 1 से 1.5 पेज में पूछ रहा है, 2 पेज में पूछ रहा है, आप उसको पढ़िए, आप उतना में ही उत्तर दीजिए। अगर जो कुछ नहीं लिखा है तो आप जितना मन करे उतना लिख सकते हैं, कॉपी को भर सकते हैं, आपको नंबर तो मिलेगा ही, अच्छा भरपूर नंबर मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि उसमें जितने भी टर्म्स दिए हैं उसको फॉलो करें। ओके, इसमें 6 नंबर का पहला है कि बीटा ऑक्सीकरण पाथवे को इसके एंजाइम्स क्रियाओं के साथ समझाइए। ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चित्र से समझिए। ये भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ओके। थर्ड है पीसीआर क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीसीआर क्या है, ओके। इसकी आवश्यकताओं तथा इसके स्टेप्स को प्रवाह चार्ट के द्वारा समझिए। प्रवाह चार्ट के बारे में बताना, बट आप पीसीआर के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिए। आपको बुक में समझ नहीं आएगा तो यूट्यूब पर आप क्लास कर लीजिए। अगर जब मेरे से पढ़ने का तो बताइए, पीसीआर के बारे में मैं समझाऊंगा आपको, ओके, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और देखो कंडीशन क्या दिया है, 2 से 3 पेज में समझिए, 2 से 3 पेज हो जाए, 2 से 3 पेज। इससे ज़्यादा अगर 4 पेज में लिखते हैं तो आपको नंबर कटिंग कर देगा। यदि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको अच्छा से अच्छा लिखेंगे, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया लिखेंगे तो भी अगर 4 पेज में लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ाएगा 7 नंबर, उससे अधिक नहीं देगा। यदि आप 3 पेज में लिख देते हैं तो आपको 10 में से 10 दे देगा, ठीक है। इसमें दिया है पहला नंबर ट्रांसफॉर्मेशन। आखिर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता क्या है, इसको जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का तो उसको बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं, श्वसन। ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, जीन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए प्रयोग में आने वाली तकनीकों का वर्णन कीजिए। लेकिन ये श्वसन वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का पेपर है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक श्वसन, और एक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अदला बदली, ठीक, अदला बदली का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज है उसको दूसरे में कन्वर्ट कर दो, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें दिया है जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रयोग में आने वाली तकनीकों का वर्णन कीजिए। जैसे आपका होता है डीएनए मार्कर्स, इसी में आता है बाबू, मार्कर्स, ओके।
तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लीजिए। जीन ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें जीन को, जो बेकार जीन होते हैं उनको ट्रांसफ़र करके रिप्लेस कर दिया जाता है। ऐसी जो टेक्नोलॉजीज होती है उसी को जीन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट अपचय क्या है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किसी एक कार्बोहाइड्रेट अपचय प्रक्रिया का वर्णन इसमें एंजाइम्स क्रियाओं के साथ कीजिए। पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, ठीक है, IMP है, IMP। आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूक्लिक अम्लों को परिभाषित एवं वर्गीकृत कीजिए। अलग अलग जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बारे में इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको भी दिया गया है, तो आप पढ़ लीजिए। ये भी इम्पोर्टेंस है, बट मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया है उसको आप छोड़िएगा मत। तो ऐसे ही पेपर को प्रोवाइड करता रहूँगा एंड सॉल्व भी करता रहूँगा, डोंट वरी, ठीक है। एक पेपर में प्रोवाइड करता रहूँगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।